all fine and enjoying your studies? Okay, very good. फुल मार्क्स मिल रहे हैं आप लोगों को और आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, सुनकर बहुत खुशी हुई है मुझे। ठीक है, और एक बात तो आप लोगों को भी पता चल गया कि अपनी जो पढ़ाई है वो कितनी इंटरेस्टिंग है ना। अभी जैसे जैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या सीख रहे हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई के प्रति डेवलप होते जा रहा है। तो वेरी गुड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सिर्फ इंडिया के ही बच्चे नहीं तो इंटरनेशनल बच्चे भी मेरी जो चैनल है उसमें से पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से सीख रहे हैं। मुझे पता नहीं है उन लोगों के क्या सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ बच्चों के मुझे मैसेज आए हैं यूरोप से, साउथ कोरिया से, दुबई से, साउथ अफ्रीका से, कि वो लोग वहाँ पर बैठ के कोई हिंदी सीख रहा है, कोई मराठी सीख रहा है, कोई इंग्लिश सीख रहा है, कोई संस्कृत भी सीख रहा है। तो इस तरह से मैं बहुत खुशी हूँ कि जो मेरी जो सीखा है वो आप लोगों के, सिर्फ आपके ही नहीं, सिर्फ भारत के ही नहीं, तो अपने इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को भी काम में आ रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा जो जीवन है ना वो तो भाई सफल ही हो गया। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और मैं हूँ आप लोगों की हर ज़रूरत, हर डिमांड में पूरी करती हूँ। बच्चे जो भी मुझे पूछते हैं मैं उसके जवाब देती हूँ। तो आप अपने तक ही इसे सीमित मत रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरवर्ड कीजिए, देश के कोने कोने तक मेरे चैनल को पहुंचाइए। पता नहीं मुझे एजुकेशन सिस्टम क्या है, लेकिन मुझे सब जगह से मैसेज आ रहे हैं। तो अभी जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं करने वाली हूँ विज़िट हर जगह पे, और मैं बच्चों को बुलाने वाली हूँ मिलने के लिए, क्योंकि मैं भी तो मिलना चाहती हूँ ना आप लोगों से। तो आप लोग कहाँ पर रहते हो मुझे ज़रा बता देना आप लोग, और कौन से स्टैंडर्ड में है, आप कहाँ से हो, ताकि मुझे पता चले और मैं कहाँ पर जाऊँ सबसे पहले, फिर मैं डिसाइड करूँगी। ठीक है, तो आज मैं सिखाने वाली हूँ हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा के बच्चों के लिए, जो आप लोगों का लेसन है, लेसन नंबर 7, नदी कंधे पर। अभी ये क्या है भाई? नदी जो होती है, नदी यानी क्या है? रिवर। कंधा यानी ये देखो, ये है कंधा, शोल्डर। तो नदी कंधे पर कैसे ले सकते हैं भाई? नदी कंधे पर पॉसिबल है क्या? ये कभी तुम लोगों ने इमेजिन किया है इस तरह से, जिस तरह से ये जो लेखक है, कवि है, इन्होंने इमेजिन किया हुआ है? तो इसे लिखा है प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने। तो ये एक इमेजिनरी ये है कविता है। तो उनका जन्म हुआ है 4 अगस्त 1944, धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश। रचना ये है उनकी बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीत आदि। परिचय: आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग किसे कहते हैं मालूम है? व्यंग यानी हंसी मजाक करना। ठीक है, किसी के ऊपर हंसी मजाक करना उसे कहते हैं व्यंग करना। लघु कथाएं यानी शॉर्ट स्टोरीज, गजल आदि लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। अभी जो गांव के बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को नदी का पानी बहुत पसंद आता है, नदी के किनारे खेलना, नदी में तैरना, मस्ती करना। पानी तो हर किसी को पसंद ही होता है ना। तुम लोग कितनी डांट खाते हो ना मम्मी से, फिर से गया तू पानी में, बाहर निकल। तो ऐसे ही वो भी बच्चे हैं बेचारे, सीधे साधे हैं। तो सोचने में क्या जाता है? इमेजिनेशन तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। अभी इमेजिन कर सकते हैं क्या नहीं हम लोग? अभी आप लोगों को मैं बोलूँ कि जाके क्लाउड्स में जंप मारो, तो अभी आप लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं ना कि अरे हाँ, मैं जाकर क्लाउड में जंप मार रहा हूँ। किया ना तुम लोगों ने इमेजिन? अभी मैंने बोला तुम लोग को अभी रात हो गई है, अभी जाओ और आसमान से तारे तोड़कर लाओ। फिर आप लोग जाओगे आसमान में, चांद पर बैठोगे और जो फूलों की जो टोकरी है उसमें तारे तोड़ तोड़ कर रख रहे हो। किया इमेजिन आप लोगों ने? मज़ा आया आप लोगों को?
हाँ, तो इमेजिन तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, है क्या नहीं? तो इस तरह से ये जो कविता है ये भी इसी के ऊपर आधारित है। अगर हमारे बस में होता, इफ पॉसिबल, अगर ऐसे हो सकता, नदी उठाकर घर ले आते। तो ये जो रिवर है ना, रिवर हम लोग उठाकर कहाँ लेकर आते? घर में लेकर आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। जाएंगे मॉर्निंग में, नदी को लेंगे, घर के सामने उसको रखेंगे, फिर दिन भर घर के सामने नदी बहते रहेगी और उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। और नदी को तो लाते ही, प्लस घर के सामने उसको रखते, वो नदी घर के सामने बहते रहती। फिर हमारे दोस्तों को बुलाकर हम उस नदी में नहाते, मस्ती करते, मज़े करते, उछल कूद करते। ओके, कैन यू इमेजिन? पहुंच जाओ नदी में, जाओ फटाफट नहाने का शुरू कर दो। कभी तैरते कभी डूबते। तैरते यानी स्विमिंग करना, ओके? तैरना यानी स्विमिंग करना। कभी तैरते कभी डूबते यानी डुबकी लगाना नदी के अंदर। इतराते गाते मस्ताने, झूमना, मस्ती करना, गाने गाना, ठीक है? नॉटीनेस, फुल नॉटीगिरी। नदी आ गई चलो नहाने। अभी क्या हो गया है? नदी आ गई है। कहाँ? घर के सामने। तो चलो चलो सब जन नहाने जाते हैं। तो नदी आ गई चलो नहाने। आमंत्रित सबको करवाते। आमंत्रित करना यानी इनवाइट करना, इनविटेशन देना। अरे भाई, मैं जाकर ना नदी लेकर आया हूँ और मेरे घर के सामने ही रखा हुआ है, चलो चलो तुम लोग भी चलो नहाने के लिए। सबको जा जाकर बुला बुला कर लाना, इनवाइट करना, आओ आओ तुम लोग भी नहाने के लिए। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। और वहाँ पर जो जो भी लोग आए हैं नदी को देखने के लिए, उन लोगों को परिचय कराना यानी इंट्रोडक्शन कराना। ये देखो, ये है नदी। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। अभी घर के सामने ही है नदी, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ, कभी भी जाओ कभी भी आओ, झटपट पार कर जाते। इमेजिन तो कुछ भी कर सकते हैं ना हम लोग। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। अभी घर यहाँ पर है, हम आ गए नदी के इस पार और फिर यहाँ से चिल्लाएंगे, ए मम्मी मम्मी, देख मैं इधर आ गया, देख मैं इधर आ गया, ऐसा। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। अभी इवनिंग हो गया, अभी फिर से नदी को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वहीं रख आते। फिर जहाँ उसकी मेन जगह है ना नदी की, फिर उसको कंधे पर उठाकर लेकर जाते और उसे जहाँ से लाए थे वहीं पर रख देते, ठीक है? यानी जहाँ से लाए थे वहाँ वापस रख दिया नदी को। दिन भर खेले उछले, सबको बुलाया, मस्ती की, मजाक किया, धमाल किया, उछल कूद किया। फिर जैसे ही इवनिंग हो गई तो नदी को उठाए कंधे पर और लेकर वापस रख कर आए। इसीलिए तो भाई इसका नाम ही दिया हुआ है नदी कंधे पर। समझ में आया आप लोगों को कि नदी कंधे पर क्यों है करके? काश ऐसे हो सकता ना। हाँ भाई, इमेजिन कर सकते हैं तुम लोग। ओके, तो इस तरह से बड़ा मजा आया और हम लोग भी थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन नदी में उछल कूद किया हम लोगों ने। इतनी गर्मी में नदी में मस्ती करने का मजा ही कुछ और है ना? और पानी में मस्ती करने का तो मजा और ही कुछ होता है। तो इस तरह से इमेजिन में ही सही हम लोग पानी में नहा कर आए, अच्छा मजा आया, बहुत धमाल भी किया, बहुत उछल कूद भी किया। तो अभी आप लोग घर पे जाइए, पढ़ाई कीजिए और ये जो पोएट्री मैंने आपको समझाई है उसे अच्छे से समझ लीजिएगा और एंजॉय कीजिए, ठीक है? फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। लाइक तो आप लोगों ने अभी तक कर ही दिया होगा, किया है ना? थैंक यू। और फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।